वर्तमान में कोरोना वायरस शहर में सक्रिय है और नया स्ट्रेन तेजी से लोगों को संक्रमित करते जा रहा है। ऐसे में आज हमने नगर के इमरजेंसी चिकित्सक से बात की। वहीं शहर के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे ने डिजियाना से चर्चा के दौरान शमशान के मंजर का हवाला देकर सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और धैर्य तथा संयम बनाने की अपील की है। कोरोना का डरावना आगमन इन दिनों इंसानियत पर बहुत भारी पड़ रहा है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलने वाली मदद को तो भूल ही जाइए। वे इस दौरान कुछ कर पाने की स्थिति में हो या ना हो, पर इस छुआछूत की बीमारी की भयानकता ने जो दूरी कायम की है, अपनत्व छीना है, वह मरीज ही नहीं बल्कि तमाम परिवार के लिए झेल पाना अत्यधिक कष्ट साध्य है। कोरोना संक्रमण की जो खबरें रोजाना आ रही हैं, वह हृदय विदारक हैं। आज डिजियाना न्यूज इटारसी ने एक इमरजेंसी डॉक्टर से इसे लेकर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से डरे नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए बचाव करें, सावधानी बरतें। मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वास है। मैं इमरजेंसी कंसल्टेंट हूँ। ये जो दूसरी लहर कोरोना की उठी है और इसमें जो मृत्यु दर थोड़ी सी ज़्यादा है, इससे बहुत सारी संभ्रांतियाँ पूरे शहर में और पूरे देश में उठ रही हैं। तो मैं हमारे आम नागरिक से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि डरें बिल्कुल नहीं। ये पिछले ही स्ट्रेन की तरह एक दूसरी वेव है जिसमें आपको सावधानी रखनी है। सावधानी वही पिछली 3 चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र। ये लॉकडाउन इसलिए करना पड़ता है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, घनत्व बहुत ज़्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पाती है। और जबकि बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग करने के बाद भी आप कितने लोगों को इतनी कम जगहों में एडजस्ट करेंगे, इसीलिए लॉकडाउन दूसरी बार लगा है। मृत्यु दरें जो ज़्यादा हैं वो इसलिए आपको समझ में आ रही हैं क्योंकि आपके शहर में आपको जो असमय दुर्घटनाएं हो रही हैं वो अपने शहर में आजू बाजू जब होती हैं तब मन व्याकुल होता ही है। तो इसीलिए सभी से अनुरोध है, सभी नागरिकों से इटारसी के अनुरोध है कि वो कृपया गर्म काढ़ा पिएं, भाप लें, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें और अति आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें, अदरवाइज बाहर ना निकलें। और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा शरीर ही इन सब से लड़ने में सक्षम है, पर शरीर को तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि एक चीज़ मैं आज आपको बताऊं कि जो सैचुरेशन लेवल है वो इसलिए भी गिरता है कि हम मास्क लगाते हैं। मास्क लगाने से हम ठीक से सांस नहीं ले पाते और कुछ लोगों के सैचुरेशन लेवल इसलिए नीचे होता है कि उनको पहले से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या अक्यूट पल्मोनरी डिजीजेस ऐसे पहले से होती है। तो इससे बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुखार आ जाए, तेज बुखार आ जाए तो कृपया करके पैरासीटामोल 500, जो कि मध्यम उम्र वालों के लिए पैरासीटामोल 650 भी आती है जो ज़्यादा फीवर में काम आती है, कृपया उसका घर में स्टॉक रखें और सबको दे सकते हैं। 15 साल के नीचे के बच्चों को आप 500 पैरासीटामोल का आधा दे दें, बुखार नहीं उतरे तो फिर आधी उनको दे दें। और साथ में एक एंटी एलर्जिक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने पास रखें, जो कि आप रात को दिन में 1 डोज लें और भाप और काढ़ा लेते रहें। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको अपने खान पीन पे ध्यान देना चाहिए और अपने स्वच्छता पे ध्यान देनी चाहिए और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जन भागीदारी समिति द्वारा निर्मित देश के पहले ISO सर्टिफाइड शमशान घाट शांति धाम की व्यवस्था संभाल रहे वरिष्ठ पत्रकार भाजपा नेता प्रमोद पगारे ने कोरोना संक्रमण के तेजी से शहर में फैलने की भयावहता को व्यक्त करते हुए अपील की कि आप सभी कुछ दिन और घर में रहें, बेवजह न घूमें, क्योंकि जो मंजर इन दिनों शमशान घाट में जारी है इससे पहले कभी नहीं हुआ है। मैं आपको कोई भयभीत करने के लिए, डराने के लिए या कुछ ऐसा कहने के लिए नहीं आया हूं कि परिवार में आप इस बुलेटिन को सुन ना सके। माताओं, बहनों, भाइयों,
कम उम्र के बच्चों, कोरोना महामारी ने इटारसी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप कल्पना कीजिए कि जिस शहर के शमशान घाट में सन 1905 से आज तक उतनी लाशें नहीं जली होंगी जितनी पिछले एक वर्ष में 22 मार्च से लेके आज 19 अप्रैल तक जल गई हूं। मैं कोई झूठे आंकड़े भी पेश नहीं करना चाहता। अगर अप्रैल माह का ही हम उदाहरण ले लें तो 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक 123 लाशों का अंतिम संस्कार हो गया, जबकि सामान्यतः एक माह में 25, 26, 27 और बहुत हुई तो 30 और 32 लाशों का अंतिम संस्कार होता था। कोरोना महामारी किस विकृत रूप में इस शहर में आई है आप समझ सकते हैं। एक बिटिया दूसरे शहर की रहने वाली 9 माह का गर्भ धारण किए न्यूयार्क से जाती है अस्पताल, उसका डिलीवरी होना होता है, लेकिन बच्चे सहित मां को जलना पड़ता है शमशान घाट में। एक भाई की मौत होती है, बहन जाती है उससे कि देख आए कि भाई की मृत्यु कैसे हुई है। भाई की ड्यूटी पर ही बहन की मौत हो जाती है। एक समय ऐसा आता है पत्नी सुबह आती है, उसका अंतिम संस्कार होता है, 6 घंटे बाद पति का अंतिम संस्कार हो जाता है। यह आंकड़े मैं आपको कोई डराने के लिए नहीं बता रहा हूं। बड़े बड़े इटारसी के दिग्गज हमारे बीच नहीं रहे, हमारे परिवार के लोग नहीं रहे। मेरे घर के चारों तरफ कोरोना है। सामान्य मौतें मेरे घर के आसपास लगभग 27 से ऊपर हो गई इसी महीने में। 3 की अंतिम यात्रा मंगलवार की सुबह निकलेगी। मेरा सब माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, कम उम्र के बच्चों से निवेदन है कि कफन से अच्छा है कि ये मास्क पहने, नहीं हो तो टॉवल पहन लें, रुमाल बांध लें, लेकिन शमशान में कफन में लपेटने आने से अच्छा है कि आप मास्क को पहने। बेवजह घरों से नहीं निकलिए। ये 30 मई तक का जो 2 चरण इसके आने वाले हैं ये बहुत खतरनाक होने वाले हैं। वैक्सीन जिनको लगवाना है, जो उपयुक्त है, वो लगवा लें। आप अपने व्यापार को लेके, नौकरी को लेके कब चिंता करेंगे? जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कहाँ की नौकरी होगी, कहाँ का व्यापार होगा? आप सोचिए, आपके पीछे आपका परिवार है, घर है। जो लोग शांति धाम में आते हैं, शमशान घाट में आते हैं, उन परिवारों की साथियों आप हालत नहीं देख सकते। लाश का चेहरा खोला नहीं जाता, ठठरी यानी कि अर्थी बनाई नहीं जाती। जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होनी है वो पूरी हो नहीं पाती। परिवार का आदमी सिर का मुंडन करा नहीं सकता। तो हम क्या करें? हम ये चिंता नहीं करें कि दुकान खुलेगी कि नहीं, घर खुलेगा कि नहीं, नौकरी पे जाएंगे कि नहीं। इन सबको रख दो एक तरफ ताक में। रूखी सूखी खा लो, प्याज के साथ खा लो, दाल के साथ खा लो, कैसे भी रोटी खा लो, लेकिन अगर जिंदा रहने का संकल्प है तो आपको संयमित रहना जरूरी है। और संयमित रहने के लिए जरूरी है कि आप ये मास्क पहने। मैं चूंकि शांति धाम का कार्य देख रहा हूं, मेरे मन में जो पीड़ा है मैं आंसुओं के माध्यम से आपको नहीं बता सकता। केवल आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि आप परिवार सहित संयमित रहिए। परिवार सहित आप संयमित रहेंगे तो कोरोना को आप दूर भगाएंगे। ठंडे का वातावरण ना करें, जैसे आइसक्रीम ना खाएं, किसी प्रकार का रस ना पिए, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। ये मैं किसी को बदनाम करने को या नीचा दिखाने को नहीं कह रहा हूं, परंतु यह बहुत कमजोर चीज है कि हम गर्मी में ठंडा पी रहे हैं और वो हमको नुकसान करेगी। हम दूसरी चीजें खा रहे हैं। हाँ, दही आप बिना फ्रिज का रखा खाइए, लेकिन आप बच्चों को आइसक्रीम खिलाने से रोकिए, ठंडा कुछ पिलाने से रोकिए। रात को गर्म पानी में हल्दी डाल के पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, दिन भर गर्म पानी पी सकते हैं। वातानुकूलित कमरों में रहने से थोड़ा परहेज करें, और जिनको बहुत जरूरी है उनके सिर के नीचे वातानुकूलन ना हो। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, माताओं बहनों भाइयों, छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों की इटारसी में जिस गति से शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो रहे हैं उस पर बहुत जल्दी रोक लगना चाहिए। बहुत जल्दी रोक लगना चाहिए। बहुत जल्दी रोक लगना चाहिए। प्रशासन अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, अधिकारी अपने स्तर पे काम करेंगे, अस्पताल के अधिकारी कर्मचारी अपने स्तर पे काम करेंगे, सफाई कर्मचारी नगर पालिका के अधिकारी अपने स्तर पे काम करेंगे, रेवेन्यू के लोग अपने स्तर पे काम करेंगे। लेकिन अगर हमको जिंदा रहना है, समाज को जिंदा रहना है, तो हम संयमित रहें।
खैर, शहर में कोरोना वायरस ने मानवता को नष्ट करने के लिए पैर जमा लिए हैं, परंतु हम अपना धैर्य, साहस और सावधानी पूर्वक किए गए पराक्रम को न छोड़ें और इस कोरोना वायरस को समूल नष्ट करने में शासन प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस गाइडलाइन का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट,